अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सर, हमेशा की तरह मौजूद है और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को कैसे देखना बनता है। दोस्तों, हम लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट आपसे शेयर करेंगे। नंबर 1 पे हम लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है जी पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश की जो सीरीज है उसमें बड़े बड़े सीनियर्स जो है उनकी छुट्टी होने जा रही है, उनको चांस ओडीआई में भी नहीं मिलेगा। भाई ये क्या स्टोरी है वो आप लोग से शेयर करेंगे। और जो मामलात चल रहे हैं, जो कशीदगी इस वक्त अराउंड द वर्ल्ड चल रही है जंगों को लेके, वहां से शुम 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 जो चल रहा है, इस सब के चलते जो है हो सकता है कि जो सीरीज है पाकिस्तान बांग्लादेश की ये कैंसिल भी हो जाए। ये क्या स्टोरी है वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। और पाकिस्तान की अपकमिंग सीरीज क्या है भाई, क्या आपकी ने कहां जाना है, किस किस टीम ने आपके यहां आना है, इसके मुताबिक क्या तैयारी हो सकती है अगली वर्ल्ड कप को लेके, क्या सिचुएशन है वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए पहली बार है, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही ना भूलिएगा। बात का खास करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो पास आ रही है। तो सबसे नंबर 1 खबर आ रही है दाऊद साहब, वो यही आ रही है कि पाकिस्तान ने खेलना है बांग्लादेश के साथ और बांग्लादेश पाकिस्तान ने ट्रैवल करना है, लेकिन मौजूदा सूरत हाल के चलते जो कशीदगी बढ़ती जा रही है इसके चलते टूर का अभी तक कंफर्मेशन नहीं हो सकी। देखिए अपडेट ये आई है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड दोनों राब्ते में है और ये कहा गया है कि क्योंकि 9 मार्च को पाकिस्तान टीम ने उड़ान भरनी है बांग्लादेश के लिए और कहा गया कि हफ्ते को बैठक लगाई जाएगी और हतमी फैसला किया जाएगा कि क्या सीरीज एज पर शेड्यूल होगी अगर मामलात बेहतर हो जाते हैं, क्योंकि काफी लोग फंसे हुए हैं अभी जो क्योंकि दुबई में ऑपरेशन से इतने ट्रैवल ऑपरेशंस चल नहीं रहे, फ्लाइट्स काफी खराब हो रही हैं, पाकिस्तान में भी यही चीजें चल रही हैं, दुनिया भर की जो फ्लाइट्स हैं वो मुतासिर हो रही हैं। इवन जो पाकिस्तान की वुमेन्स टीम है इस वक्त साउथ अफ्रीका में मौजूद है डरबन में, वहां पर भी वो फंस गए हैं और क्योंकि उन्होंने भी वया दुबई पाकिस्तान आना है तो लिहाजा उनके लिए भी अभी जो सफरी मामलात हैं उनको आगे कर दिया गया। बिल्कुल, तो काफी चीजें उस लिहाज से खराब चल रही हैं। श्रीलंका में भी काफी सारे पाकिस्तानी फैंस गए हुए थे, वो भी वापस आने की कोशिश कर रहे हैं, तो काफी परेशानी का सामना चल रहा है। फ्लाइट्स उस तरह से चल रही हैं तो बहुत महंगे टिकट्स हो रहे हैं, तो काफी मामलात खराब हैं। तो इसलिए हतमी फैसला किया जाएगा चंद दिनों में, पाकिस्तान बांग्लादेश का हतमी फैसला कर लिया जाएगा। लेकिन अली साहब वो तो आपका ट्रैवल प्लान है, लेकिन अगर आप जाते हो, दूसरी तरफ जो सिलेक्शन कमेटी है, हमने आपको पिछले शो में भी बात की थी कि कहानी बड़ी खराब है। ऑलरेडी अलीम डार रिजाइन दे चुके हैं, आकिब जावेद की किस्मत का फैसला भी अगले चंद दिनों में ऐसा लग रहा है कि एक धागे से लटका हुआ है। लेकिन फिलहाल ये पीसीबी की तरफ से सिलेक्शन कमेटी, जो बची कुची सिलेक्शन कमेटी है, जब तक वो है, ये अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा, उनको कह दिया गया कि जो बड़े नाम है, जो बड़े सीनियर्स हैं, जो T20 वर्ल्ड कप में फ्लॉप रहे थे, डिस्पाइट के फॉर्मेट चेंज है, ये ओडीआई है। वैसे T20 का ओडीआई से इतना ताल्लुक नहीं रहता, लेकिन कहा गया कि उन खिलाड़ियों को आप बाहर कीजिए, जो सीनियर्स हैं उनको नहीं मिलेगा मौका, जबकि जो यंगस्टर्स हैं उनको आप चांसेस दीजिए। दाऊद साहब देखें, आपका फॉर्मेट डिफरेंट था, T20 फॉर्मेट था, तो मुझे लगता है कि आपको वही T20 पर ही इंप्लीमेंट करना चाहिए। पहले तो ये चीज गलत होती है कि आप ओडीआई के प्लेयर्स को जबरदस्ती आप T20 में लाते हो। मैं शुरू से यहां बैठकर बात करूंगा बाबर आजम के साथ, इस चीज को लेकर भी जाती है कि जबरदस्ती T20 फॉर्मेट में बाबर आजम साहब भी अपने आप को घुसाते हैं, उनके फैंस भी लाके उनको T20 में घुसाते हैं। जो एक्सपर्ट्स हमारे पुराने क्रिकेटर बैठे हुए हैं, जो फजूल में बाबर साहब के उठाने में सबसे आगे होते हैं, वो भी लाकर उनको जो है वो T20 में घुसेड़ने की पूरी कोशिश करते हैं। और आप देखो, आप खबर ये आ रही है कि बाबर को आप ओडीआई से ड्रॉप कर रहे हो। दाऊद साहब कितनी गलत बात है, ना सिर्फ बाबर को बल्कि साइम का नाम है, साथ में नवाज का नाम है कि इनको आप ओडीआई से निकाल रहे हो। बल्कि मेरा यह मानना है कि अगला जो आपका आने वाला वर्ल्ड कप है 2027, उसकी तैयारी आपको अभी से शुरू कर देनी चाहिए और बाबर उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होंगे टीम का। ना सिर्फ बाबर बल्कि आपको ओडीआई की टीम को मजबूत करने के लिए बाबर चाहिए, साहबजादा फरहान चाहिए, फखर चाहिए, रिजवान चाहिए, ये 4 बैट्समैन ऊपर के ओडीआई के लिए चाहिए। लेकिन फिलहाल तो वो ये कह रहे हैं कि हमने चूंकि इन्होंने T20 में बुरा खेला है लिहाजा हम इनको ओडीआई में भी नहीं खिलाएंगे। देखिए क्योंकि गुस्सा तो पाया जाता है पीसीबी में, और अब तलवार तो जब चलेगी तो फिर गले कटेंगे, और अब फैसला किया गया कि बाबर आजम को ओडीआई से भी ड्रॉप किया जा रहा है। साइम अयूब, इवन ओडीआई में उनकी परफॉर्मेंस उनकी भी अच्छी है, अगर बाबर की ठीक है तो उनकी भी अच्छी है, उनको भी ड्रॉप किया जा रहा है। साइम तो वैसे ना, चलो बाबर को फिर भी आप ओडीआई में थोड़ा सा वो कर लो, लेकिन साइम ने ना एक दिल ही खराब किया। साइम ने बहुत ज्यादा बुरी परफॉर्मेंसेस दिखाई है। बाबर से तो मुझे उम्मीद ही नहीं थी ना T20 में। बाबर आ गया, चलो मैंने कहा गुजारा कर दिया, जो करना कर ले, लेकिन साइम से पूरे पाकिस्तान को बड़ी उम्मीद है जिस तरह उन्होंने दिल खराब किया। भी ओडीआई में तो अच्छा ही कर रहे थे, ऑस्ट्रेलिया में रन बना लिए, साउथ अफ्रीका में रन बना लिए,
चैंपियंस ट्रॉफी खेले नहीं। T20 में साइम की भी जगह नहीं बनती थी, लेकिन अब चूंकि पीसीबी इस टाइम गुस्से में, T20 में उनकी जगह बनती थी लेकिन उन्होंने कबाड़ा ही निकाला। नहीं, जिस तरह परफॉर्मेंस चल रही थी, एक अभी तक इंपैक्ट नहीं डाल सके T20 में। मतलब हम ये बोलते हैं कि वो बड़ा एग्रेसिव है, फलाने प्लेयर हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना कब होगा, लेकिन उन्होंने कभी किया नहीं है। T20 में बस हमें उम्मीद है कि वो करके दिखाएंगे। डेड रबर में मार, जो किया वो डेड रबर में भी किया। आज तक कभी भी साइम ने बड़े मैच में रन नहीं बना के दिए, किसी बड़ी टीम के अगेंस्ट रन नहीं बना के दिए। T20 में छोटी टीमों के अगेंस्ट ही या तो उनको पेला है छोटी टीमों को, या उन्होंने ओडीआई में रन बनाए हैं। अब बेहतर तो यही रहता है कि आप सर्वेदा फरहान और फखर के साथ ही ओपनिंग जोड़ी चलाते तो वो रहता। इवन जब आगा से पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि फखर को ना खिलाने का फैसला आप क्या कहोगे, आपको खिलाना चाहिए था, वो कहते हैं जाहिर है जैसे इन्होंने परफॉर्मेंस दिखा दी, अब तो मैं भी ये बोलूंगा और सभी ये कहेंगे कि उनको खिलाना चाहिए था। लेकिन पहले चूंकि वो उतना परफॉर्म नहीं कर रहे थे और हम उनको फिर चाहते थे कि मिडिल ऑर्डर में वो खेलें। लेकिन अली साहब, बांग्लादेश सीरीज के लिए जहां पे ये 3 बड़े नाम को ड्रॉप किया जा रहा है, यह भी खबर है कि चूंकि शाहीन कप्तान है तो वही इस टीम की क़यादत करेंगे। शाहीन शाह अफरीदी को भी शायद अफरीदी ने बड़ा क्रिटिसाइज किया था। उन्होंने कहा कि आपको पता ही नहीं है कि डेथ ओवर में राउंड द विकेट करनी है या ओवर द विकेट बॉल करनी है, फील्डर आप कहीं ले रहे हो, बॉल आप कहीं डाल रहे हो ना, आप लाइन वो सही अपनी पकड़ रहे हो। उन्होंने तो बड़ा गंदा शाहीन को रगड़ा लगाया था। लेकिन अली साहब, बात यह है कि अब चूंकि शाहीन तो कप्तान है, वो भी जो जराए बता रहे हैं कि शाहीन शाह अफरीदी भी ओडीआई की टीम का पार्ट रहेंगे, सलमान अली आगा भी ओडीआई टीम का पार्ट रहेंगे। जिस नाम को सबसे पहले ओडीआई से निकालना चाहिए ना, वो नाम है शाहीन शाह अफरीदी। सबसे पहले वो उनसे 4 ओवर नहीं होते तो वो 10 ओवर कैसे करेंगे? सवाल ये है ना, सारा आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, टोटल आवे का आवा जो है ना वो टोटल पलटा हुआ और बिगड़ा हुआ है। इनको निकालना चाहिए सबसे पहले शाहीन शाह अफरीदी को कि भाई हमने करनी है वर्ल्ड कप 2027 की तैयारी। सीधी सी बात है, ये हमारी पहली असाइनमेंट है और अब से ठीक 18 महीने बाद फिर अगर अल्लाह पाक ने जिंदगी दी तो आप भी यहां होंगे, हम भी यहां बैठे होंगे, एशिया कप भी आ जाएगा 18 महीने बाद। पूरा एग्जैक्ट एशिया कप होगा जो 2027 का आपका बांग्लादेश में शेड्यूल है, ठीक है। और फिर उसके फौरन बाद आपने वर्ल्ड कप खेलने के लिए चला जाना है, जो कि साउथ अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे, ये 3 मुल्क जो है उसको होस्ट करेंगे। तो आप अभी से अपने ओडीआई के बॉलर पक्के कर लोगे यार, ये हमारे ओडीआई के बॉलर हैं जो कि पक्के खेलेंगे। शाहीन को सिर्फ इस बुनियाद पर आप फिर बांग्लादेश लेकर जा रहे हो कि वो कप्तान है। बिल्कुल अली साहब, इसके अलावा जो अपडेट्स आ रही हैं वो ये है कि सर्वेदा फरहान जिन्होंने T20 में बहुत अच्छा किया था, उनको ओडीआई स्क्वाड में खबरें आ रही है कि उनको भी रखा जाएगा। ये डिजर्व करता है लड़का, ये डिजर्व करता है, उनको रखा जाएगा। इसके अलावा और भी काफी सारे नाम हैं जिनको कंसीडर किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि 5 से 6 फुल यंगस्टर्स हैं वो आ रहे हैं। मोहम्मद रिजवान दोबारा आपकी जो ओडीआई टीम होगी उसका पार्ट होंगे। पहले भी वो विकेट कीपिंग कर रहे थे, वो ऐसा प्लेयर ओडीआई स्क्वाड को ज्वाइन करेंगे। कुछ जरा ये भी बता रहे हैं कि शायद साउथ शकील को भी दोबारा से टीम स्क्वाड में डाला जाए। तो काफी बाकी जो आपके काफी सारे जो यंगस्टर्स हैं, मास सदाकत को भी कंसीडर किया जा रहा है कि उनको भी लाया जाए। भी हैं जी एक, हाँ जी, समीर मिनास को भी कंसीडर किया जा रहा है। लेकिन बात ये उन्होंने अभी क्या किया वो तो सारे, लेकिन भी आ रहे हैं। मास सदाकत जो टाइप प्लेयर है ये T20 के ज्यादा अच्छे प्लेयर हैं। अब मसला एक और है कि अब आपकी अगले 6 महीने तक, 6-7 महीने तक, अभी तक वो तो 6 महीने हम बोल रहे हैं ना, लेकिन अभी तक कोई शेड्यूल नहीं है। 6 महीने का भी एग्जैक्ट डेट्स नहीं है आपके पास। वो भी आपने आयरलैंड के साथ खेलने हैं 3 T20, जिसमें आयरलैंड ने पाकिस्तान का दौरा करना है। वो भी कोई कंफर्म नहीं है कि लास्ट मोमेंट पे अक्सर हम मना भी कर देते हैं, जैसे नीदरलैंड ने भी आना था, हमने उसको मना कर दिया था। तो पता नहीं वो भी दौरा होता है कि नहीं होता, वो भी अभी कंफर्म नहीं है। तो अभी तक आपकी अगली जो T20 सीरीज है वो पता भी नहीं है। लेकिन चलो, जो फोकस्ड है वो आपका ओडीआई पर ही होना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड कप आपका ओडीआई का है, एशिया कप आपका ओडीआई फॉर्मेट में खेला जाएगा। अब कुछ ओडीआई में ही कर लो, क्योंकि ओडीआई की भी अगर आप परफॉर्मेंसेस देखो और जो 2 इवेंट्स रहे हैं आपके, उनमें इंतहाई पैथेटिक आपकी परफॉर्मेंसेस रही है। 25 का आपका चैंपियंस ट्रॉफी, पैथेटिक चैंपियंस ट्रॉफी आपका रहा था। इतने आप क्लूलेस थे कि अपने घर पर खेल रहे थे और एक मैच भी नहीं जीते। 2023 का आपका वर्ल्ड कप, उसमें आप बॉटम 2 टीम्स के अंदर थे, बिल्कुल एंड में। पाकिस्तान, इंग्लैंड और ये बांग्लादेश, ये जो श्रीलंका, बिल्कुल एंड पे लगे हुए थे। बिल्कुल पैथेटिक परफॉर्मेंसेस थी। तो अब थोड़ी सी हमारे पास भी मौका है, थोड़ी सी शर्म करें और अपनी ओडीआई की टीम भी बेहतर करें। वर्ल्ड कप की तैयारी अभी से शुरू करें, क्योंकि जो बड़ी टीम्स होती हैं, लाइक इंग्लैंड की मैं अक्सर एग्जांपल देता हूं, वो जब 2015 में एग्जिट हुआ, बांग्लादेश ने उनको क्वार्टर फाइनल में निकाल के बाहर फेंका। उन्होंने वर्ल्ड कप की तैयारी की और 4 साल पूरी अपनी एक टीम बनाई जो 19 के वर्ल्ड कप में एक परफेक्ट टीम थी। हमारी टीम को पता ही नहीं होता आखिरी मोमेंट पे कि क्या कौन ओपनर है, आखिरी दिन तक ओपनर चेंज कर रहे होते हैं। मिडिल ऑर्डर में पता नहीं कौन खेल रहा है, स्पिन डिपार्टमेंट पता नहीं है, फास्ट बॉलर पता नहीं है। यह टाइम है आपके पास कि आप अपनी प्रॉपर टीम बनाएं और अभी से अपनी जो अपना एक 20-25 लड़कों का पूल बना लेना, जिसको आप प्रॉपर। अब आपको क्या करना चाहिए? आपको देखो T20 में तो आपका बेड़ा गर्क हो गया जो होना था। अभी आपको मीटिंग एक बुलानी चाहिए, अभी अर्जेंट आपको एक मीटिंग बुलानी चाहिए और आपको उस मीटिंग के अंदर बैठकर ये फैसले लेने हैं। देखो, जब तक आप फैसले नहीं लेते ना,
चीजें आगे नहीं चलती। जैसे इंडिया ने एक वर्ल्ड कप 2024 के बाद फैसले लिए। फैसले क्या इंडिया ने लिए कि इंडिया ने ये फैसले लिए कि यार ये हमारे सीनियर सारे जा रहे हैं, अब हम यंग टीम को चांस देंगे। अब यंग टीम हमारी खेलेगी, ना विराट होगा उसके अंदर, ना रोहित शर्मा होगा, सारी ना केएल राहुल होगा, हम ना जडेजा होगा। हमने यंग टीम को कैसे फोकस करना है, उसी टाइम के ऊपर वो बैठकर फोकस्ड हुए और फोकस्ड होकर उन्होंने एक अपनी टीम बनाई। और आज देखो उनकी टीम जो है सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गई है और फेवरेट भी लग रही है इस वर्ल्ड कप के लिए। पाकिस्तान फैसले कब करता है? जब आपका वर्ल्ड कप खड़ा होगा बिल्कुल सर के ऊपर, 2 महीने रहते होंगे, इनको बैठो बैठो हाइप बन गई, हाइप बन गई, हाइप बन गई, हम फैसला करें। फैसले तब लिए जाते हैं जब हाइप शायद कोई नहीं होती और एक टाइम के ऊपर डिसीजन आपको तब लेने पड़ते हैं कि जब आपको नजर आ रहा है इतना टाइम पड़ा ताकि मैं अगर डिसीजन को गलत भी कर रहा हूं ना तो मेरे पास दोबारा उसको सही करने का भी वक्त हो। अच्छा अली साहब एक बात बताएं, अभी तक की जो खबरें हैं, जो जराए बता रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि बाबर आजम को बाहर किया जा रहा है, साइम अयूब को बाहर किया जा रहा है, नवाज को बाहर किया जा रहा है, और शादाब तो वैसे भी ओडीआई में नहीं थे और वो ओडीआई में वापसी भी नहीं कर रहे, और टी20 में तो वो क्योंकि आगे टी20 है ही नहीं तो उनकी अब कोई क्रिकेट भी नहीं है, वो अब पीएसएल ही खेलेंगे। मेरा सवाल यहां पर यह है, शाहीन शाह अफरीदी रिटेन रहेंगे, कप्तानी करेंगे? सलमान अली आगा आपके टी20 के कप्तान थे, वो ऐसा प्लेयर टीम के साथ जाएंगे। बात यह है कि आप अगर बाबर को हटा रहे हो तो वो गुस्से में हटा रहे हो कि आपका टी20 वर्ल्ड कप अच्छा नहीं रहा। साइम को आप हटा रहे हो, गुस्से में हटा रहे हो, वरना ओडीआई की परफॉर्मेंस उन दोनों की ठीक ही थी। तो फिर शाहीन शाह अफरीदी को तो ज्यादा गुस्सा है उनके ऊपर, जिस तरह से आप शाहिद अफरीदी भी बोल रहे हैं और पूरा पाकिस्तान भी उनको बोल रहा है कि आप तो श्रीलंका के अगेंस्ट भी 28 रन भी चेस करा गए थे, पूरे वर्ल्ड कप भी आपका बेकार है, जिसने वाइड नहीं दी। हाँ, आगा भी आपके कप्तान थे टी20 के, तो जाहिर है गलत डिसीजन भी लिए, गुस्सा तो उनके ऊपर भी है। तो फिर ये दो किस बेस पे बांग्लादेश जा रहे हैं? और वो जो दो हैं, चलो नवाज ठीक है उनकी परफॉर्मेंस भी नहीं है, चलो छोड़ दो, नवाज को हम नहीं कहते, चलो उनकी क्योंकि परफॉर्मेंस भी नहीं है, वो परफॉर्मेंस बेस पे ड्रॉप हो रही हैं। लेकिन बाबर और साइम तो आप जिनको ड्रॉप करोगे मतलब ओडीआई फॉर्मेट में, क्योंकि नवाज की तो ओडीआई में परफॉर्मेंस नहीं है ना, लेकिन इन दो की तो फिर भी ओडीआई में परफॉर्मेंस रही है। तो अगर आप शाहीन और आगा को लेकर जा रहे हो तो इन दो को किस बेस पे छोड़ के जा रहे हो? तो फिर उन दो को भी निकालो, सही बात, या फिर इन दो को भी डालो। मसला ये समझ नहीं आई बात यार। मसला मैं बार बार एक ही बात कर रहा हूं, मसला ये है कि आपके जो चेयरमैन साहब हैं उनका जो एक्चुअल फोकस है वो नहीं हो सकता, जो सीधी सी बात है, वो उनका कसूर नहीं है, वो अपनी तरफ से डिसीजन भी ले रहे हैं, सारा कुछ ले रहे हैं, लेकिन फोकस उस बंदे का सबसे ज्यादा क्रिकेट पर होगा जो एक काम पे डेडिकेटेड कर रहे हो, लाइक वो एक ही तरफ लगे हो, या वो क्रिकेट को देख रहे हो या वो बाकी मामलात को देख रहे हो। जब इस तरह के मामलात चल रहे होते हैं तो इसमें एडवाइजर काम करते हैं, जो उनके साथ एडवाइजर लगे होते हैं, सर ये कर लें, सर वो कर लें, वो कर लें, सामने तो आते नहीं है, वो बैक में बस बात कर देंगे, तो वो उनकी चीजों के चलते फिर चीजें मुश्किल हो जाती हैं। जैसे पीछे से वहाब रियाज ने बोल दिया ये सर कर दें, वो पीछे से वो कुछ किसी ने ये बोल दिया। इंसान है ना, इंसान कितना काम कर लेगा, एक बात, इंसान कितना काम कर लेगा। ये भी कोई फैसला समझ नहीं आ रहा, लेकिन ये तो सिलेक्शन कमेटी ने फैसला करना है ना, वो मोहसिन नकवी तो फैसला नहीं करेंगे कि जी शाहीन जाएंगे और वो बाबर वो नहीं जाएंगे, तो आपके सिलेक्शन कमेटी को हटाना है वो किसने फैसला करना? नहीं, वो तो उन्होंने करना है, लेकिन वैसे मैं बात करूं कि ये सिलेक्शन कमेटी से ही पूछा जाए ना, आकिब जावेद से ये पूछा जाएगा कि अगर आप बाबर, साइम और नवाज को, चलो नवाज को फिर मैंने बोल दिया वो तो क्योंकि परफॉर्म भी नहीं कर पा रहे ना, ओडीआई में भी कोई उनकी खास परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन इन दो की तो चलो है कुछ ना कुछ, या चलो अगर इनको भी हटा रहे हो ठीक है, इनको हटा रहे हो, फिर उनको भी हटाओ दो को। शाहीन फिर किस बेस पे कप्तानी करेंगे? फिर आगा किस बेस पे आपके जा रहे हैं? ठीक है, आगा की भी ओडीआई में परफॉर्मेंस है, पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा रन उन्होंने 25 में उन्होंने ही बनाए ओडीआई में, लेकिन अगर आप देखो तो बाबर भी ओडीआई के सबसे अच्छे प्लेयर हैं, फिर आप बाबर को भी रखो। मतलब ये कोई ऐसे डिसीजंस हैं जो पीसीबी के बिल्कुल समझ से बाहर हैं। खैर, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो अपडेट आ रही है पाकिस्तान की सीरीजों को लेकर। बहुत से लोग मैसेज कर रहे हैं और लगातार ईमेल्स भी रिसीव हो रहे हैं कि भाई क्या पाकिस्तान की आगे चलकर सीरीज होगी, कहां पाकिस्तान ने जाना है, क्या क्या खेलना है, क्या क्या करना है। तो दाऊद साहब, कहां पाकिस्तान ने जाना है, किस किस से खेलना है? श्रीलंका को छोड़ के पाकिस्तान का क्या है भाई? देखिए, श्रीलंका तो ऐसा लगता है कि उसी के साथ आपको कोई बहुत ही दिल लगी, और आप श्रीलंका से साल में 3 बार तो लाजमी खेलते हो, तो वही है साल में 3 बार। असल में ना उस बेकार टीम से कोई खेलना पसंद करता है ना आपसे, तो मिलकर आप ही सीरीज दे रहे और आप दोनों मिलकर टी20 वर्ल्ड कप में भी एक डेड ओवर मैच खेलते हो और दोनों उस पर इंटरेस्ट बना लेते हो। उनके फैंस भी ऐसे रो रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया, जैसे उस मैच में आंसू निकल रहे, मलिंगा शनाखा को गालियां दे रहे हैं, ओए तूने क्या कर दिया, तुझे वो मैच जीतना चाहिए था, वो मैच जीत जाते तो हम चांद पे चले जाते। मतलब वो तुम मैच जीत जाते, तुमने क्या कर लेना था, वर्ल्ड कप से तुम भी बाहर, वो उस पे शनाखा पे हो रहे हैं जी तुमने क्या करना था, फैंस दुआएं मांग रहे थे। मतलब पता नहीं कैसे माहौल और क्या क्या देखने को मिल रहा था उस दिन मैच में। मतलब 147 रन हम नहीं बना सके, वर्ल्ड कप से बाहर हो गए, खत्म फिर भाई, उसके बाद कुछ भी नहीं बचा। उस श्रीलंका में वो मलिंगा तपे हुए हैं, वो जसूरिया का रिजाइन आया, श्रीलंकन मीडिया ने रिपोर्ट पता है क्या किया, जसूरिया का जो रिजाइन था उसमें उन्होंने रिपोर्ट ये किया कि पाकिस्तान से जो हारे हैं उसकी बेस पे उन्होंने रिजाइन दे दिया। वो मैंने सर पकड़िया यार, तुम वर्ल्ड कप हारने की बेस पे तुम रिजाइन दो ना,
वर्ल्ड कप में तुम्हारी पैथेटिक परफॉर्मेंसेज हैं, इसकी बिना पे रिजाइन बनता है। पाकिस्तान से मैच हार के वो डेड रबर, उस मैं लिटरली यार मैंने उनके न्यूज़पेपर देखे, उनके जो न्यूज़ चैनल है उनकी हेडलाइन ये थी कि पाकिस्तान का जो मैच था उससे हारने के बाद जयसूर्या स्टेप डाउन कर गया। मतलब वो मैच क्या था यार, उस मैच में श्रीलंका के लिए तो वो कुछ भी नहीं था वो मैच। नहीं भाई, वो पाकिस्तान वाला मैच हार गए तो उसके बाद स्टेप डाउन कर गए। ठीक है भाई। अच्छा जी, पाकिस्तान की जो अपकमिंग सीरीज है उनमें एक तो आप बांग्लादेश जा रहे हो, जो उम्मीद है कि इंशाल्लाह चले जाओगे, मामलात बेहतर हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि अगले 2 दिन में काफी सारी फ्लाइट्स वो चलने लग जाएंगी तो चीजें बेहतर हो जाएंगी। तो भाई 3 ODIs खेलने के लिए आपको बांग्लादेश जाना है, जो आप ईद से पहले आप खेलकर वापस भी आ जाओगे। ईद खत्म होगी तो उसके बाद आपका PSL शुरू हो जाएगा। 8 टीमें हैं इस बार, मजा भी ज्यादा आएगा और फैंस के पास भी अब एक ही उम्मीद है कि बस PSL में ही शुगर लगाएं और वो देखें। अली साहब, PSL के बाद आपकी FTP में एक जिम्बाब्वे के साथ सीरीज है, जो जिम्बाब्वे ने फौरन PSL के खत्म होने के बाद आपका दौरा करना है, जहां पे वो 3 T20s और 3 ODIs इंटरेस्टिंग गेम ऑफ खेलने के लिए वो आएंगे। जिम्बाब्वे अच्छा होगा, आपको रगड़ा भी लगाएगा यार। हाँ जी, वो आएंगे। इसके बाद आपकी एक बांग्लादेश के साथ टेस्ट सीरीज है जो FTP में भी आपकी शेड्यूल्ड है, एक आपने वो खेलनी है। फिर इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने 3 ODIs खेलने के लिए पाकिस्तान आना है, जो अभी वो सिर्फ T20 खेलने आए थे वो ODI भी खेलने आए। तो ये लगातार आपकी सीरीज होंगी। पहले आप PSL के बाद जिम्बाब्वे से खेलोगे, ये तकरीबन 26 मई से आपकी सीरीज शुरू होगी। 10 दिन के अंदर अंदर ये सीरीज खत्म हो जाएगी। फिर इसके बाद पॉसिबल तौर पे आपका ऑस्ट्रेलिया शायद आ जाता है, या अभी फाइनलाइज करना है कि पहले बांग्लादेश आएगा, कि पहले आपकी बांग्लादेश के साथ टेस्ट सीरीज है, या फिर आपकी ऑस्ट्रेलिया के साथ 3 ODIs होंगे और बांग्लादेश के साथ 2 टेस्ट मैचेस। फिर इसके बाद पाकिस्तान जो फ्लाई कर जाएगा जुलाई के आखिर में वेस्ट इंडीज कैरेबियन, जहां पे पाकिस्तान FTP के 2 टेस्ट मैचेस जो WTC के साइकिल का पार्ट है, पाकिस्तान 2 टेस्ट मैचेस वो खेलेगा जुलाई के आखिर में। फिर पाकिस्तान इसके बाद अगस्त में इंग्लैंड चला जाएगा, जहां पे पाकिस्तान ने 3 टेस्ट मैचेस खेलने हैं, WTC का पार्ट है, 3 टेस्ट मैचेस पाकिस्तान के वो हैं। फिर पाकिस्तान का सितंबर में कोई खास क्रिकेट नहीं है। अक्टूबर में एक ODI ट्राई सीरीज शेड्यूल्ड थी, जो पहले ही फैसला कर लिया गया था। आपको बताया पाकिस्तान खेलेगा, उसके अंदर इंग्लैंड होगा और साथ श्रीलंका होगा। यह पाकिस्तान में होगी 3 मुल्की ट्राई सीरीज। ये खत्म होगी तो फिर पाकिस्तान श्रीलंका यहीं पे रहेगी, और फिर श्रीलंका 2 टेस्ट मैचेस पाकिस्तान से दोबारा खेलेगी, जो WTC का पार्ट है। उसके बाद फिर पाकिस्तान की कोई T20 सीरीज एक आएगी, जो पॉसिबल तौर पे शेड्यूल्ड है, जहां पे आयरलैंड ने आकर यहां खेलना है। वैसे जिम्बाब्वे के साथ भी सीरीज है, लेकिन यू नेवर नो कि शायद वो सीरीज अभी तक कच्ची पक्की लटकी हुई है, जो मैंने आपको बताई है PSL के बाद। अभी उसका हतमी शेड्यूल और तारीख ऐलान नहीं किया गया, मे बी वो आगे पीछे भी हो जाए। अच्छा, नवंबर के एंड में आपने आयरलैंड के साथ 3 T20s खेलने हैं। इसके बाद फिर न्यूजीलैंड के साथ पाकिस्तान के 2 टेस्ट मैचेस हैं, जो न्यूजीलैंड आएगी और वो खेलेगी। वो पॉसिबल तौर पे जनवरी में या दिसंबर के आखिर में, लेकिन कहा जा रहा है शायद वो जनवरी में खेली जाए। तो ये बड़ी थकी क्रिकेट है, कोई इतनी मजेदार किस्म की क्रिकेट आगे आपको दिख नहीं। वो आपका 1.5 साल थोड़ा सा आपका फारिग गया, वो फिर आपकी जो असली क्रिकेट शुरू होगी वो सितंबर 2027। ये पूरा साल नहीं, अगला साल भी एंड में जाके सितंबर में आप एशिया कप जो बांग्लादेश में है उसमें भी बड़ा टोपी ड्रामा होना है, क्योंकि बांग्लादेश में है। इंडिया बोलेगा मैं बांग्लादेश नहीं जा रहा, फिर वो बांग्लादेश कहेगा मेरे में यही होगा, पता नहीं फिर वो दुबई शिफ्ट किया जाता है, क्या होता है। एक तो वो रोला बनेगा। उसके बाद फिर जो है वो आपको पता है 27 का वर्ल्ड कप है, वो उम्मीद करते हैं कि आराम से हो जाएगा, क्योंकि वो अफ्रीका में है ऑलरेडी। साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे वगैरह पूरी वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं। साउथ अफ्रीका ने तो अपने 6 जो ग्राउंड है, स्टेडियम से, वो प्रॉपर नए तरीके से रेनोवेट भी किए हैं। तो चलिए, उम्मीद करते हैं हमारे शो आपका पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए, वही कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर आप जाइए, जाकर इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा और उनको भी फॉलो कीजिए। ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।